चलिए बेटा देखिए यहाँ पे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ज्यामिति, ठीक है। कोण और एंगल के बारे में खास तौर से पढ़ेंगे, ठीक है। एकदम देखिए बेसिक से बेटा, ये अब यहाँ ध्यान दे लो, यहाँ ध्यान दो, हो गया पढ़ाई, जो करना था लिखना लिखिए। अब यहाँ एकदम ध्यान देना है, कंसंट्रेट होकर, ठीक है। देखिए सूर्य को देखे है ना, सूर्य क्या देता है? प्रकाश, ठीक है। प्रकाश से क्या निकलती है? किरणें। क्या निकलती है? किरणें। निकलती है नहीं निकलती है? बताइए। अब देखिए बेटा, जो किरणें ये निकल रही हैं, ठीक है ना, ध्यान समझिए, जो ये किरणें निकल रही हैं वो शुरू कहां से हो रही हैं? सूर्य से। और कहां तक जा रही हैं? कहां तक? अनंत तक जा रही है। क्या जा रही है? अनंत। यानी कि वो रुक नहीं रही है, ठीक है। वो कहां तक जा रही है? यहाँ देख लो बेटा, यहाँ देख लो, बाद में लिखने का मौका देंगे बेटा, ठीक है। ऐसा तो के लिए घर चल जाएंगे, घर लेके जाते हैं, लिखने का मौका देते हैं नहीं देते हैं? आप ही लोगों के लिए है, ठीक है। तो शुरू कहां से हो रहा बेटा? सूर्य से, ए से। और कहां तक जा रहा? अनंत तक। यानी कि देखो बेटा, शुरू का तो पता है कि यहां शुरू हो रहा है, लेकिन जा कहां रहा है? अनंत तक। ये रुक नहीं रहा, ठीक है। कोई भी प्रकाश है, उससे क्या निकलती है? किरणें, ठीक है। जैसे मान लो कोई बल्ब हो गया, शुरू तो बल्ब से हो रहा है, लेकिन जा कहां रहा है? अनंत तक। कहां जा रहा है? अनंत तक। तो किरणों को माप पाओगे? नहीं माप पाओगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां से फीता लगाओगे, लेकिन ये कहां तक जा रहा है हमको पता ही नहीं, ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना। देखिए बेटा, किरण को लिखते हैं किरण ए बी। जैसे ये ए और बी है, तो हमने मान लिया कि बी जा रहा है, ठीक है, बी चला जा रहा है, ठीक है। तो किरण ए बी मान लिया, या ए बी के ऊपर क्या खींच दिया? ए बी के ऊपर जो है एक ऐसे लाइन खींच दिया, मैंने तीर बना दिया। क्या बना दिया? तीर। तो क्या हो गया? हमको पता लगा कि क्या हो गया? किरण ए बी हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए बेटा कि कोण क्या होता है, ठीक है। कभी आपने घड़ी देखा है? घड़ी में दो सुइयां होती हैं, एक मान लीजिए घंटे की सुई हो गई, ये घंटे की है, ये किसकी है? ये मिनट की, ठीक है। तो जो ये बीच में बन रहा है, ठीक है, जैसे घड़ी की सुई क्या कर रही है? एक जो है, जैसे मान लीजिए घंटे वाला लगभग फिक्स है, धीरे धीरे चलती है, ये तो घूम रही है ना मिनट वाली, अच्छा सेकंड वाली। तो उसका क्या हो रहा है? घंटे की जो घड़ी है उसकी तुलना में घंटे घड़ी को हम फिक्स मान ले, तो क्या रहा है? एंगल बदल रहा है, कोण बदल रहा है। ये दीवाल है, दीवाल ए है, ये दीवाल क्या है? बी है। तो देखिए दीवाल है ना, ये दीवाल क्या है और ये दीवाल है, तो जो बीच में बन रहा है ये, इसको भी तो मापना पड़ेगा। क्या कहते हैं? इसी को कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण, ठीक है। तो देखिए बेटा, दो किरणों के मध्य के झुकाव को कोण कहते हैं। एक किरण ऐसे जा रही है, एक किरण ऐसे जा रही है, ठीक है। उनके मध्य के झुकाव क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। इनके मध्य का जो झुकाव बन रहा है, किरण ये है क ख, भुजा इसको कहते हैं भुजा, भुजा क ख और भुजा क ग के बीच में झुकाव हो रहा है, इसको क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। कोण का जो क बिंदु है, इसको क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्ष। अंग्रेजी में कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं? वर्टेक्स, ठीक है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा? वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। तो शीर्ष से क ग और ये क ख, ये क्या है? भुजा हो गई, यानी कि किरणें हो गई, और किरणें के बीच में जो झुकाव बन रहा है उसको क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। तो ये तो मैं समझ। अच्छा कोई कहेगा सर ये तो दीवार है, किरण कहां मान लीजिए? ये किरण ही है, यहाँ पे एक किरण खींच दीजिए, यहाँ पे एक किरण बना दीजिए, ठीक है। जो ये इसके बीच में एंगल बनेगा, वही दीवार के बीच में भी एंगल बनेगा, ठीक है ना। अरे बेटा ये दीवार है, तो एक यहाँ लाइन खींच दो, एक यहाँ लाइन खींच दो, चंदा से नाप दो, जो एंगल बनेगा वही जो है क्या होगा? वही क्या होगा? वही कोण हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब थोड़ा जो हम लोग कोण के बारे में अब बढ़िया से समझते हैं। देखिए कोण को मापते हैं अंश में। किसमें मापते हैं? अंश में। अंग्रेजी में कहते हैं डिग्री। क्या कहते हैं? डिग्री, ठीक है। देखिए अब ध्यान समझिए बेटा, मान लीजिए यहां पे हमने एक लाइन खींच दिया, ठीक है, और यहाँ पे जो सुई है, ये सुई कहां चल रही है, ठीक है। तो पहले सुई इसी पे ओवरलैप थी, इस लाइन पे ओवरलैप थी, ऐसे चिपकी हुई थी, ठीक है। तो कितने डिग्री का कोण बना? 0 डिग्री का। कितने बनेगा? 0 डिग्री का। जब ऊपर गई, ऊपर अब घूमते यहाँ पे चलिए 30 डिग्री का बना, यहाँ पे गई तो 60 डिग्री का बना, यहाँ पे गई तो 90 डिग्री का बना। अच्छा देखो ये 0 बन रहा है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसी करके 30 बना होगा, फिर 31 32 करके जो है यहाँ पे 60 बना होगा, फिर 60 61 62 करके 90 बना होगा, ठीक है।
बढ़ता गया है। फिर जब ऐसे आएगा, ऐसे आते 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 कहां गया, एकदम सीधा हो गया, तो क्या बन गया 180 डिग्री का। तो कहने का मतलब जब एक लाइन क्या बनाती है 180 डिग्री का कोण बनाती है। एक सीधी लाइन तो क्या कितने का कोण बनेगा, एक सीधी लाइन पे 180 डिग्री का कोण बनेगा। शुरू में ऐसे था और फिर क्या हो गया, ऐसे लाइन बन गया, तो क्या हो गया 180 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है बेटा। फिर क्या हो रहा है, ये जो बढ़ते 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 आ रहा है, देखो 180 190 ऐसे करते यहाँ पे 210 हो गया, फिर बढ़ते 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 यहाँ पे 270 हो गया। तो यहाँ पे जो कोण बना ये 270 का बन गया। और फिर जो घूमते 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 फिर से लाइन वही आ गई, तो कहा जाएगा कि जो घूम के आके कोण बन रहा है वो कितने बन गया, कितने डिग्री का 360 डिग्री का कोण बन गया। तो एक बिंदु पे घूमने के बाद जो कोण बनता है वो कितने बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। यानी कि जो सेकंड की सुई घूम के फिर उसी जगह पे आ रही है, या मिनट की सुई घूम के फिर उसी जगह पे आ रही है, या घंटे की सुई फिर उसी जगह पे आ रही है, तो क्या कर रही है वो 360 डिग्री का कोण बना के अपने जगह पे आ रही है। ठीक है ना बेटा। तो एक बात ध्यान से देखिए कि कोण किसे कहते हैं, दो किरणों के बीच के झुकाव को। तो इसमें क्या हो रहा है बेटा कि एक किरण पर फिक्स थी और ये क्या हो रही थी, ऐसे ऐसे जा रही थी। ठीक है ना। अब देखो बेटा इसको मापते कैसे हैं, कोण को चांदे की सहायता से मापते। ठीक है ना, चांदे की सहायता से मेजर करते हैं। प्रोटेक्टर क्या कहते हैं, प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर आप लोग देखे हैं ना कि नहीं देखे हैं, बोलिए प्रोटेक्टर देखे हैं, अरे देखे होंगे यार। ठीक है, मैथमेटिकल टूल किसमें होता है, दिखाए तो हैं कई बार तो हम। हाँ देखिए ये आ गया, क्या ये चांदा है, यानी कि प्रोटेक्टर है। ठीक है बेटा। अब देखिए प्रोटेक्टर में क्या हो रहा है, यहां ध्यान समझिए, ये 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री है, और यहाँ क्या है 180 डिग्री है। देखिए बेटा एक ही तरफ देखना, ऊपर देखना आप लोग, इस नीचे वाले को मत देखना। ठीक है, खाली ऊपर वाले देखो, ये 0 डिग्री है, 10 20 देखो अब नापते कैसे हैं, मान लो कोई लाइन हमने खींच दिया, ठीक है, ये कोई लाइन खींच दिया ऐसे, ठीक है ना, तो इसको क्या करेंगे, इसको उठा के लाएंगे यहाँ पे लाइन पे, और नीचे वाले लाइन से क्या कर देंगे, इसको मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे। ठीक है, ये मिल गया ना। अब देखो ये लगभग कितने डिग्री कोण बन गया, 30 31 32 33 34 35, मतलब लगभग 35 डिग्री कोण, ये लगभग 35 डिग्री कोण बन गया। ठीक ना, ये कितने डिग्री कोण बन गया, लगभग 35 डिग्री का कोण बन गया। यानी कि नीचे वाली लाइन से क्या करना है, इसको मिला देना है, और ऊपर वाला जहां पे बनाएगा वो क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा। जैसे मान लो मैं खींच दे रहा हूं एक लाइन, अब जैसे बेटा मैं लाइन खींच रहा हूं, रैंडम ही है, ठीक है, स्केल तो इसमें है लेकिन स्केल लगाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। ये देखो ये लाइन है, अब मान लो यहाँ पे हमने गया, ठीक है। अब देखो सुनो, जो वर्टेक्स है ये और ये वाला है, ठीक है, इन दोनों क्या करना है, मिलाना है। ठीक है, इसके वर्टेक्स को और इसके बिंदु को मिलाना है। ठीक है, और इस लाइन को, जो ये लाइन दिख रही है ब्लू वाली, इसको जो है इससे मिला देना है। ठीक है ना। जो प्रोटेक्टर होता है बेटा, ये अर्ध चांदाकार होता है, चांदा इसको कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये चांद की तरह दिख रहा है, आधा चांद की तरह। ठीक है, और इसमें जो है 0 से लेकर 180 तक मेजर कर सकते हैं, आगे भी मेजर कर सकते हैं, उसका तरीका बताऊंगा। फिलहाल जो है 0 से लेकर 180 आपको दिख रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा, यहां से उठाएंगे यहाँ पे, और क्या करेंगे, इसको जो है यहाँ पे हमने तिरछा खींच दिया लाइन, ठीक है, हाँ इसे हो रहा है, देखिए लाइन मिल गया ना। अब देखिए कितना हो गया, 70, अब क्या हुआ, 60 हो गया, 61 62 63 64 65 66 67 68, कितना हो गया, 68 डिग्री। तो लगभग जो है ये कितने डिग्री कोण बन गया, 68 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, ऊपर वाले को देखेंगे, नीचे वाले को मत देखना, ठीक ना, नीचे वाले को मत देखना, ऊपर वाले को देखना। ठीक है, नीचे वाला जब उल्टा कोण बनेगा उसके लिए है। ठीक है, बस समझ में आ रही है, समझ में आ रही है। तो क्या बना, दो किरणों के मध्य हमने कैसे कोण को नापा, इस चांदे की सहायता से मेजर किया, इस वर्टेक्स को यानी कि शीर्ष को मिला दिया इस बिंदु से, और इस लाइन को ओवरलैप करा दिया नीचे वाली लाइन पे, और जो लाइन ऐसे बन रही है वहां ऊपर देख लिया, और क्या कर दिया, हमें पता चल गया कितने डिग्री का कोण बन रहा। समझ में आई कि नहीं बात, समझ, कितने लोग समझ में आ गए। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए करिए नोट डाउन।